बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूँ कि एफडीई को जो है वो एज ईएसटी कौन लोग जो है वो ज्वाइन ना करें। तो बेसिकली हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो मेरी इस वीडियो से डीमोटिवेट हो जाएं, डिस्करेज हो जाएं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको जो है वो सूरत हाल से आगाह करना, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उससे आगाह करना मेरा मकसद है। तो मैं जो है वो जो पिछले 2 बैच में ईएसटी भर्ती हुए हैं, तो मैं उनको भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। उनके साथ भी मेरा ऐसे ही ताल्लुक़ रहा। मैं उनको भी मालूमात पहुँचाता रहा और उनके साथ भी डिस्कशन मेरी चलती रही और आज भी वो लोग जो है वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। तो मैं सारी सूरत-हाल से वाकिफ़ हूँ कि जॉब कैसी होती है और कैसी जा रही है और ये सारी सूरत-हाल जो है वो कैसी होती है। तो इसमें बहुत अहम बात मैं आपको सबसे पहले कर दूँ कि तकरीबन कोई जो है वो अगर 100 लोगों ने एफडीईएसटी को एज ईएसटी ज्वाइन की है, तो 15 से 20 लोग जो है वो थोड़े ईयर से बाद छोड़कर जो है वो जा चुके हैं। चाहे तो जो है वो उनको कोई और जॉब मिल चुकी है या फिर जो है वो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया कि अब हम ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उसकी जो है वो कई वजूहात हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ जो है वो डिस्कस करने चाह रहा हूँ, जिससे आपको जो है वो सारी सूरत हाल का जो है वो पता चल जाएगा कि जैसे आप जो इस जॉब को समझ रहे हैं, ऐसा इस जॉब में कुछ नहीं है। तो इसमें जो मैं थोड़ी-सी एक मेरे जानने वाले हैं, उनकी मैं थोड़ी-सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको जो है मज़ीद इस बात को समझने में आसानी होगी। तो वो जो है वो मेरे दोस्त हैं, 2022 में उन्होंने जो है वो ईएसटी के तौर पर एफडी में जॉइन किया था और उनकी जो सिलेक्शन है वो इस्लामाबाद के जो वो मुज़फ़्फ़रात में एक गाँव था वहाँ पर हुई थी। तकरीबन उनको भी जो है वो अभी 43,000 सैलरी हो चुकी थी। तो वो जो मेरी उनसे बात होती रहती थी, वो परेशान ही रहते थे कि यार मेरा खर्चा पूरा नहीं होता। मेरी तो जो है वो हॉस्टल में और खाने-पीने के और बाकी चार्जेस में जो है वो 20,000 या इतने पैसे लग जाते हैं और घर में मैं जो है बमुश्किल जो है वो 15-20 हज़ार भेज सकता हूँ। तो 15-20 हज़ार में जो है वो मैं अपना घर नहीं चला सकता और वो हमेशा मेरे साथ यही डिस्कशन करता रहता था कि एफडी का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो इधर तंग आ चुका हूँ, इतनी कम सैलरी है, ये है, वो है। और फिर जो वो कुछ अर्सा मेरी उससे कोई बातचीत ना हुई, तकरीबन जो 5-6 महीने मेरी उससे बात ना हुई। फिर मैंने एक दिन उसको जो सलाम किया, उससे गपशप लगाई तो वो कहता है कि मैं जो है वो इस जॉब को छोड़कर जा चुका हूँ। उसका शहर जो है वो डेरा गाज़ी ख़ान था, वो वहाँ पर चला गया था। मैंने कहा कि अब आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो वो कहता है कि मेरे घर के करीब ही एक जो है वो पंजाब कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस बने हुए हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज वाले, वहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं 11वीं-12वीं क्लासेस को पढ़ाता हूँ मैथ और मेरी वहाँ पर सैलरी जो है वो 80,000 रुपए है और इसके अलावा जो है वो मैं अपने वगैरह पढ़ाता हूँ, जिससे मुझे तकरीबन जो है वो 50,000 रुपए तक बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है मैं 1 महीने के अंदर अपने घर में रहते हुए 1,30,000 रुपए तक जो है वो कमा सकता हूँ, जिसमें मेरा खर्चा हो सकता है कि 10-15 हज़ार खर्चा हो जाए और बाकी सारा का सारा मैं अपने घर चलाने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट जो भी मैं अपना कोई और काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो आप देख लें, मेरा इस एग्ज़ाम्पल देने का यही मकसद था कि आप इस बात को समझ सकें कि आप चाहे वो प्राइवेट जॉब बेहतर है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जॉइन करके वहाँ अपने घर में रहना या इधर इस्लामाबाद के किसी देहात में अपने घर से कोसों दूर रहना और मुश्किल से यहाँ पर जो है वो गुज़ारा करना। तो इसके बाद जो है वो मैं ये बात उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद भी मैं आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर वो लोग बिल्कुल भी जॉइन ना करें, जो अपना शहर जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। फ़र्ज़ किया जाए वो कोई बंदा जो है वो कराची में रहता है, उसके वहाँ पर बाल-बच्चे हैं या कोई फ़ीमेल है वो कराची में रहती हैं, तो उनके लिए तो ज़ाहिर-सी बात है इस्लामाबाद में पूरी ज़िंदगी रहना मुश्किल है। तो अगर कोई बंदा जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आके जॉइन कर लेता है, तो वो तो फिर फँसा रहता है, उसकी फैमिली उधर, वो इधर या फिर जो है वो ऐसी सूरत-हाल का उसको सामना हो जाता है कि वो ना इधर का रहता है और ना उधर का रहता है। तो जो लोग जो है वो आसानी के साथ मूव नहीं कर सकते यहाँ पे दूसरे शहर में, तो वो लोग बिल्कुल भी इसको जॉइन ना करें क्योंकि आप इधर आके फँस जाएँगे और कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। उसके बाद जो है वो लो सैलरी वाली जैसे कि मैंने बात की इधर सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में 43,000 प्लस है। तो इस सैलरी में जो है वो आपका खर्चा ही जो है वो हॉस्टल वगैरह खाने-पीने का खर्चा 20-25 हज़ार रुपए हो जाता है। तो बाकी आप जो है वो 15-20 हज़ार जो आपके पास बचते हैं तो 15-20 हज़ार आज के दौर में बचाना जो है वो क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है उससे। और नेक्स्ट जो है वो एक और पॉइंट इसमें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा
वो ये है कि इसमें जो वो जो लोग पहले ही कहीं पर जॉब कर रहे हैं अपने इलाके में, फ़र्ज़ कीजिए वो मेरे एक जानने वाले हैं, वो सिंध के अंदर JSCT की पोस्ट पर जो वो जॉब कर रहे हैं। तो अब उनकी जो वो इधर पिछले बैच में सिलेक्शन हुई थी EST के तौर पे, तो उन्होंने मुझसे जो मशवरा किया कि यहाँ पर मैं आऊँ या ना आऊँ। तो मैंने उनको कहा कि आप वहाँ पर अपने गांव में सेट हैं, JSCT की जो वो तकरीबन सैलरी भी उधर की इतनी ही है, इधर भी उतनी ही है, तो आपको फिर जो वो क्या जो वो तुकबंदी कि आप यहाँ पर इधर मूव करें। तो लोगों के जहन में एक थोड़ी सी होती है कि यहाँ पर 31,000 रुपये हायरिंग मिलती है। तो उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो 31,000 रुपये जो है वो एक डरावना ख्वाब आपके लिए बन जाता है, क्योंकि बेसिकली इधर जो वो कई सालों से बजट जो वो मिल ही नहीं रहा सही तरह से, और लोगों को जो पुराने लोग हैं उनको भी 3-3 सालों के पैसे जो वो 31-31 हज़ार पर मंथ नहीं मिल रहे। तो अगर आप भी ज्वाइन करेंगे, तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हम जो है वो पे के साथ साथ 31,000 और हमें मिल जाएंगे और हम अच्छा गुजारा कर सकेंगे, तो ऐसे यहाँ पर जो है वो कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है, क्योंकि हायरिंग वाले बजट ना होने की वजह से पुरानों को नहीं मिल रहे जब पैसे, तो आपको नए लोगों को कैसे जो है वो मिलेंगे। तो ये तकरीबन मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि कौन लोग जाएँ यहाँ पर ना करें। तो हो सकता है कुछ लोग डीमोटिवेट भी हो जाएँ, सॉरी करना चाहूँगा, लेकिन हकीकत से आगाह करना जो है वो ज़रूरी था, और मैंने जो है वो सच्चाई आपके सामने बयान करना ज़रूरी समझा। अगर आपके ज़हन में कोई और क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने FD EST के हवाले से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो उसका लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि FD EST के हवाले से आपको लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स यहाँ से ही आपको मिलेंगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।